आरोप जो है अब अडवाणी जी आ चैनल गए। वन एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। सास की सनद, बहुत सफाई दे, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए, चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल,
सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने डिनाई किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनवीर रिजवी। सियासी, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड जगत की तमाम खबरें एक साथ एक जगह पे देखने के लिए बने रही हमारे साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मारने से कश्मीर मुद्दा हल हो सकता है तो जगह और वक्त बता दें, मैं मार खाने आ जाऊंगा। यूपी के गाजियाबाद में पार्टी ऑफिस पर हुए हमले को दुखद बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आखिर हमला करने वाले चाहते क्या हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत भूषण के बयान पर बेवजह राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत भूषण या मुझे मारने से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है तो जगह और समय बता दें। यूपी के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने की है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के बयान से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। हमले के बाद दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल आपके नेता प्रशांत भूषण ने कहा था कि अलगाव की भावना को भरने के लिए आफस्का को हटाने की जरूरत है, जो सेना को मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में छूट देता है। और दिल्ली में स्कूली एडमिशन को लेकर पेरेंट्स की शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर राजधानी में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नया सिस्टम बनाया है कि 10 जनवरी तक हर प्राइवेट स्कूल के बाहर एक बोर्ड होगा। बोर्ड पर संबंधित जोन के एजुकेशन ऑफिसर का नाम, पता, फोन नंबर हिंदी और अंग्रेजी में होगा, जहां पर शिकायत की जा सकेगी। इन अफसरों की भी जवाबदेही तय की गई है। साथ ही अगर पेरेंट्स अफसर की कार्रवाई से खुश नहीं है तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस की हेल्पलाइन 01127352525 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी अरविंद केजरीवाल आज हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं, जिसके बाद रिश्वतखोरों पर शायद कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घूसखोरी पर लगाम लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने राज्य में नंबर जारी ही कर दिया है। रमन सिंह ने रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। अगर अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो
1100 नंबर डायल कर उसकी शिकायत की जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार से सबको मिलकर लड़ना है। हमने 6 दिनों में कई भ्रष्टाचारियों का तबादला कर दिया। और साथ ही केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार अचानक नहीं खत्म हो सकता, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के 3 अंगों में एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता। गोवा हादसे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है। दुमका में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा हादसे में जो भी लोग हताहत हुए हैं उनको हर संभव सहयोग देने के लिए सरकार तत्पर है। फरीदाबाद के थाना सिरसागंज में कॉलेज छात्रों ने सड़क पर जमकर तोड़फोड़ की। नाराज छात्रों ने तोड़फोड़ के साथ ही 2 रोडवेज की बसों को आग के हवाले कर दिया। छात्र सड़क हादसे को लेकर नाराज थे। दरअसल एक ट्रक ने छात्र को कुचल दिया था। हादसे के बाद नाराज छात्रों ने सड़क पर जमकर तोड़फोड़ की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस को तीसरी बार देश की सत्ता दिलाने के लिए प्रियंका वाड्रा एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश समेत कांग्रेस के 6 महासचिवों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बैठक के बाद सियासी हलकों में चर्चा गर्म हो गई है कि अब वो पार्टी की ओर से सक्रिय भूमिका निभा सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी के घर पर उनकी बहन प्रियंका ने आला नेताओं के साथ बैठक की। जिन नेताओं के साथ प्रियंका ने मीटिंग की उन्हें पार्टी का थिंक टैंक कहा जाता है। इस मीटिंग में राहुल मौजूद नहीं थे। माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार का सारा काम उनकी बहन प्रियंका देखेंगे और वो अमेठी और रायबरेली से बाहर भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकती हैं। देहरादून एक्सप्रेस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रात के लगभग 3 बजे हुआ जब ट्रेन बांद्रा से देहरादून जा रही थी। ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। पूरे देश में शीतलहर की चपेट में आ गया है। लगभग आधे देश में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे पहुंच गया। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल का न्यूनतम तापमान सबसे कम आंका गया है। उधर मौसम विभाग ने आज कल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली और एनसीआर में आसमान में कई जगह बादल छाए रहेंगे और इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। राजस्थान के चूरू में बोरबोल से मासूम की लाश, हम आपको बता दें कि तलाश जारी है। आपको ये भी बता दें कि 2.5 साल के मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मासूम को निकालने में जुटी सेना के 40 घंटे के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई है। इससे पहले तकरीबन 30 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान बोरवेल के अंदर बोरी के टुकड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है और अब तक करीब 200 फीट की खुदाई के बाद पानी दिख रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बीकानेर के छतरगढ़ से भी एक टीम को बुलवाया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं। उधर लोगों ने ठंड से निपटने के लिए प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं उससे नाराजगी जताई है और न ही रैन बसेरों की व्यवस्था की है। इससे लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने ठंडे इलाकों में के अलावा रैन बसेरों की व्यवस्था करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आया। यूपी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बिजली की बढ़ती दरों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर बिजली की दरों को नहीं बढ़ने देंगे। वाजपेयी ने पावर कॉर्पोरेशन विद्युत नियामक आयोग से दरें बढ़ाने की सिफारिश करते हुए 30,000 करोड़ के घाटे की बात कही है। उधर वाजपेयी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित पक्षपातपूर्ण
नीति के कारण प्रदेश भर में दंगे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री जी को एक्सपायरी डेट वाला पानी पिला दिया गया। खाद्य मंत्री विजय शाह के साथ वहां मौजूद कई आला अधिकारियों ने इस पानी को पिया। बताया जा रहा है कि पानी करीब 6 महीने पहले ही खराब हो चुका था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उधर इंदौर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। घटना थाना कनाड़िया क्षेत्र के सर्वसंपन्न नगर की है, जहां चोरों ने हजारों की नकदी और जेवरात पर अपना हाथ साफ किया। दरअसल चोरों ने खाली घर देखकर दिन के समय चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इंदौर में 50 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मामला पुलिस थाना राजेंद्र नगर के तेजपुर का है। तेजपुर में एक व्यवसायी ने 4 दिन पहले फांसी लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुंबई के में एक मॉडल के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मॉडल का आरोप है कि 31 दिसंबर की रात 7 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि महिला हैदराबाद डांस परफॉर्म के लिए गई थी, जहां होटल में 7 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बिहार के पटना में एक गुरुद्वारा में मामूली से विवाद के चलते झड़प हो गई। मामला पटना के सिटी चौक श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हंगामा सरदार प्रकाश सिंह के ग्रंथी में शामिल नहीं करने की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। वहीं यूपी में ठंड के चलते एक शख्स की मौत हो गई है। मामला हमीरपुर का है, जहां सफाई कर्मी के काम के दौरान मौत हो गई और इस मौत से सफाई कर्मचारियों में काफी रोष है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर मौत की वजह ठंड बता रहे हैं। मुंबई में 3 अज्ञात लुटेरों ने कारोबारी से 1 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। मामला पनवेल रेलवे स्टेशन का है, जहां 3 लुटेरों ने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर एक व्यापारी को अपना निशाना बनाया। उधर यूपी के मैनपुरी में कलेक्टोरेट पर उस समय विवाद पैदा हो गया, जब मैनपुरी के कप्तान ऑफिस के बगल में परिवार परामर्श केंद्र पर एक लड़का और लड़की पक्ष के लोगों के बीच बहस हो गया। बहस धीरे धीरे विवाद में बदल गई। बढ़ते विवाद को देखकर पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। उधर यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक व्यक्ति को मारने और उसकी बहन के साथ रेप करने का मामला सामने आया। घटना थाना फैजगंज बिहटा की है। दरअसल पीड़ित थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी, जहां पुलिस के 2 सिपाहियों ने महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही उसके भाइयों को मौत के घाट भी उतार दिया। वहीं पुलिस अधिकारी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत से दूसरी पार्टियों ने सबक सीखा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यालय में चल रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी का प्रभाव देखने को मिला। पार्टी के प्रभारी अनंत कुमार का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो भी रोड मैप बनाया जाएगा जनता से फीडबैक लेकर बनाया जाएगा। इसके साथ ही अनंत कुमार ने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर काम करने की अपील की है। उधर गुजरात के बड़ौदा में पुलिस ने एक शख्स के पास से नकली नोट बरामद किया। अब्दुल रहमान नाम के शख्स मुसीबात का रहने वाला है। पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस शख्स को रंगे हाथों नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुजरात के राजकोट में जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध खनिज का खनन करने वाले लोगों के खिलाफ छापेमारी पर कार्रवाई की। जिले में अवैध खनन की शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने हरकत में आकर तुरंत कार्रवाई करते हुए 23 वाहनों समेत 1 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त किया है। जबकि अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सपा नेता सुरेंद्र यादव की दबंगई दिखाकर दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दबंग यादव के पास से एक अवैध राइफल और एक माउजर भी बरामद हुआ है। वहीं एक अन्य आरोपी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह को मीडिया की मदद से पुलिस ने ढूंढ निकाला। इससे पहले भी इस नेता का आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। पुलिस ने इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। उधर इंदौर में देर रात तेज रफ्तार टाटा मैजिक गाड़ी में रोड पार कर रही 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तो गई इनकी इंद्रियों की मनमानी। सास की सनक, बहुत सफाई दे ली। बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल,
हंगामा लगातार आपकी ओर से हुआ और एन मौके पर आपने भी वही किया। आरोप जो है अब अडवाणी वो जी चैनल आगे- वन एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपकी लोकप्रियता से घबराए नहीं, ये कहा है संजय सिंह ने। और आपको बता दें कि आज सुबह कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया था। ये हमला हिंदू राष्ट्र माफ कीजिएगा, ये हमला किया गया था और ये हमला प्रशांत भूषण के उस बयान पे किया गया था जिसमें उन्होंने कश्मीर के मसले पे बोला था और कहा था कि कश्मीर में एफएसपा को लेकर उनका साफ तौर पे कहना था कि जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, रायशुमारी कराना चाहिए, जिसके गुस्से में यह हमला किया गया था। और अब आपको बता दें कि ये संजय सिंह ने कहा है, संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराए नहीं। और पहले भी आपको बता दें कि लगातार इसके बाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आने लगे और उनका कहना था कि अब जो तमाम दल हैं वो हमारी लोकप्रियता से डर गए हैं, वो हमारी जो बढ़त है उससे खौफ में है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हमारी लोकप्रियता से डरे नहीं, घबराए नहीं, ये बात कही संजय सिंह ने। और साथ ही कहा है कि जो लोग इस हमले में शामिल थे उन पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही। आज कौशाम्बी स्थित उनके आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है उस पर कुछ लोगों ने हमला किया था और उनका ये कहना था कि वो इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जो प्रशांत भूषण ने बयान दिया। बहरहाल अजितेश मिश्रा ज्यादा जानकारी देने के लिए इस तमाम खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजितेश, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, विस्तार से जानना चाहेंगे। संजय सिंह ने तमाम चीजों पर अपनी जो राय थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी। इसके साथ ही देखा गया कि बजरंग दल द्वारा कौशाम्बी स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई और कुछ जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में रेफरेंडम कराना चाहिए, उस बयान का विरोध किया गया। उन सभी चीजों पर अपनी राय रखी और कहा कि वो उन सभी चीजों से डरने वाले नहीं है। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही प्रशांत भूषण के बयान पर अपनी राय रखती रही और कहती रही है कि वो प्रशांत भूषण का निजी बयान है, आम आदमी पार्टी का बयान नहीं है। फिर जब इस तरीके की तोड़फोड़ उनके कार्यालय पर खासतौर पर और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है वो सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी से डरने वाली नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुबह जब ये पूरा वारदात हुई थी उसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये बीजेपी की साजिश है, इन सब चीजों की बीजेपी की ये कोशिश है। तो उस पर भी संजय सिंह ने कहा कि इन सब चीजों से बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो नहीं डरेंगे और अपना काम है आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से करती रहेगी जिससे वो पहले करती रही है। हालांकि बीजेपी जरूर इस पे हमला कर चुकी है और कहा कि कश्मीर को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो जिम्मेदारी से बयान दे अपने। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीजेपी द्वारा अपना इस चीज पर काफी दिनों से विरोध किया जाता रहा है आम आदमी पार्टी के इस बयान पर, और उसके बाद भी जब प्रशांत भूषण लगातार इस तरीके के बयान देते रहे हैं तो बीजेपी शुरू से इनका विरोध करती रही है। इसके साथ ही साथ जब इस तरीके की चीज हुई तो बीजेपी ने हालांकि इसकी निंदा की कि इस तरीके की जो तोड़फोड़ है वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रशांत भूषण का जिस तरीके से बयान है उससे कहीं ना कहीं जो जनभावना है वो भड़कती है और इस तरीके की चीजें होना लाजमी है। अजितेश, एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, उन सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हम बता दूं इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी, लेकिन अजितेश, प्रशांत भूषण पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी भी नहीं कहा कि प्रशांत भूषण जी आप इस तरह का बयान मत दीजिए, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी विरोध नहीं किया, इसी से लोग नाराज हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोगों की नाराजगी होना लाजमी इसलिए भी बनती है क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से भारत में एक बड़ा मुद्दा रहा है और लोगों का मानना है, खासतौर पर भारतीयों का मानना रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इतिहास में भी यही दर्ज है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान को निजी बताया लेकिन उसका विरोध नहीं किया, साथ ही साथ अगर वो चाहते तो अभी आम आदमी पार्टी के अंदर रसूख रखते हैं, वो संयोजक है पार्टी के, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो प्रशांत भूषण को समझा सकते थे कि इस तरीके की बयानबाजी आगे ना करें। लेकिन उसके बाद भी जब प्रशांत भूषण ने दोबारा इस तरीके का रेफरेंडम का बयान दिया तो सीधे तौर पर लोगों का गुस्सा था वो भड़कना लाजमी था क्योंकि प्रशांत भूषण लगातार इस तरीके के बयान देते रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से पर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं व्यथित भी नजर आया और कहा कि अगर मुझे मारना चाहते हैं और प्रशांत भूषण को पीटना चाहते हैं तो मुझे वक्त और जगह बता दें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजितेश मिश्रा इन तमाम जानकारियों के लिए और आपको बता दें कि इस पूरे केस पे एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और जो एक्ट्स लगाए गए हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक्ट क्रिमिनल एक्ट की धाराएं 506 लगाई गई है, साथ ही 436, 504, 354 और 153 और 154 के तहत मामले दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए मूवी मिर्च मसाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मारने से कश्मीर मुद्दा हल हो सकता है तो जगह और वक्त बता दें, मैं मार खाने आ जाऊंगा। स्कूलों में एडमिशन डोनेशन के नाम पर घूस लेने वालों पर नकेल कसने की तैयारी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में जारी हो सकता है हेल्पलाइन नंबर। लगता है बीजेपी आपको उसी के हथियारों से मात देने की कोशिश कर रही है। आप जहां इस महीने से दिल्ली में रिश्वतखोरी के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर शुरू करने वाली है, वहीं बीजेपी ने इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। यह हादसा सुबह 3 बजे मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर दहाड़ू और घेलवाड़ स्टेशन के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों ने 2 रोडवेज बसों को किया आग के हवाले। सड़क हादसे से नाराज थे छात्र। हादसे में ट्रक ने कुचला था छात्र को। क्या आपको शौच के रास्ते खून आता है? क्या आप अपनी बीमारी को छुपाते फिरते हैं? क्या ऑपरेशन के बाद भी आप परेशान हैं? क्या आप ऑपरेशन के बगैर ठीक होना चाहते हैं? दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। एक बवासीर का रोगी दर्द से निजात पाने के लिए कुछ भी खाने को तैयार रहता है। इस बात का फायदा उठाकर कई मार्केटिंग कंपनियां सस्ते और अधूरे इलाज बेच रही हैं। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। बवासीर एक छोटा छाला नहीं है जो किसी भी दवाई से ठीक हो जाएगा। ये बीमारी हमारे खान पान से उत्पन्न हुई एक अंदरूनी बीमारी है। जब तक हम इस अंदरूनी बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज नहीं करेंगे, तब तक हम इस खतरनाक बीमारी से जूझते रहेंगे। हमें पाइल्स स्टॉपर जैसे संपूर्ण इलाज को ही अपनाना होगा। मैं अर्जुन भिवानी रेलवे में बुकिंग क्लर्क हूँ और मेरी शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है। कुछ समय पहले मैं हमेशा लेट आता था। वजह, सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाता था। पूरे दिन बदन में सुस्ती रहती और पेट भी खराब रहता। पहले लगा कब्जियत है, सो कई सारे चूर्ण इस्तेमाल किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। सुबह सुबह लेटरिन में काफी जोर लगाना पड़ता था। कभी कभी तो आधे पौने घंटे तक बैठे रहना पड़ता। फिर एक दिन मैंने लेटरिन में खून देखा। खून देखकर मैं काफी परेशान हो गया। वाइफ तक को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दवाई का 1 महीना इस्तेमाल किया और अब बवासीर एकदम जड़ से गायब। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे ना तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप पाइल्स स्टॉपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो देर ना करें और आज ही ऑर्डर करें पाइल्स स्टॉपर। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर।
आनंद एक हाउसवाइफ हूँ। लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ की जिंदगी बड़ी आसान होती है। खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। हमारी तकलीफें सिर्फ हमारी बहनें ही समझ सकती हैं। जब राजू पेट में था तभी से पेट की समस्या आरंभ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना आम बात है। अब ये ऐसी समस्या थी कि मैं अपने पति को नहीं बता पा रही थी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति को ये बात बताया। फिर उन्होंने कहा तुम्हें तो पाइल्स हैं, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने कहा कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? तो वो हंसने लगे और बोले लेडी डॉक्टर पाइल्स का? इन्होंने कहा सर्जरी तो करानी होगी, भले ही जिंदगी मेरी चली जाए लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। इस बात को लेके घर में टेंशन होने लगी डेली। फिर मेरी एक ननद घर आई जिसने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। फिर क्या था, मैंने बिना इनसे पूछे पाइल्स स्टॉपर की दवा मंगा ली। मानो कि जैसे पाइल्स का नामो निशान ही मिट गया। थैंक यू पाइल्स स्टॉपर। पाइल्स स्टॉपर करता है एक संपूर्ण इलाज। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पीठ के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। ये आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ दिनों में जैसे ही दर्द और खून आने में फर्क आता है तो लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। ये कुछ दिनों का परहेज आपको पूरी तरह ठीक होने में सहयोगी रहेगा। इलाज के दौरान पानी अधिक मात्रा में लें और साथ ही साथ फाइबरस खाना जैसे फल, फ्रूट और सलाद आपको ठीक होने में सहयोग देंगे। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। लंबे से लंबी बीमारी का एकमात्र इलाज पाइल्स स्टॉपर। मैं मोहम्मद सुलेमान अंसारी हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है और इसी सिलसिले में मुझे बहुत घूमना पड़ता है। वैसे तो बचपन से ही मुझे लजीज और स्वादिष्ट खाने का बहुत शौक रहा है, वो भी मुगलई कबाब और बिरयानी। लेकिन 1 साल पहले मुझे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने कई तरह के घरेलू उपाय किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका असर मेरे बिजनेस पर पड़ने लगा। तब रह रहकर मेरे मन में ख्याल आता था कि बिरयानी और मटन गोश्त खाने का सपना तो बस साथ ही जाएगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त नूर गुलजेर ने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, पाइल्स स्टॉपर लगाएं, आपके दुख, दर्द और पीड़ा पर स्टॉप। देर न करें, अभी ऑर्डर करें।
जब मैंने जिम स्टार्ट किया तभी मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगी थी। कभी कभी तो टॉयलेट में से खून भी आता था, पर मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा वेट उठाने से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब मैं ट्रेनर से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया था और मेरी तकलीफें भी बढ़ रही थी, और अब तो गुदा के बाहर मेरे टिश्यू भी बढ़ रहे थे, और ये टॉयलेट की समस्या मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। धीरे धीरे मेरा बैठना और एक्सरसाइज करना ही नामुमकिन सा हो गया था, और मेरे डाइट का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। 3 महीने बाद तो मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी थी। मैं हार कर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की सलाह दी और 2 महीने का आराम भी। अब मुझे लगा कि मेरी पूरी मेहनत बेकार होगी। ऐसे में मैंने पाइल स्टॉपर का ऐड देखा और बिना देरी किए मैंने ऑर्डर किया। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया। तो देर न करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर। क्या आपको शौच के रास्ते खून आता है? क्या आप अपनी बीमारी को छुपाते फिरते हैं? क्या ऑपरेशन के बाद भी आप परेशान हैं? क्या आप ऑपरेशन के बगैर ठीक होना चाहते हैं? दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। एक बवासीर का रोगी दर्द से निजात पाने के लिए कुछ भी खाने को तैयार रहता है। इस बात का फायदा उठाकर कई मार्केटिंग कंपनियां सस्ते और अधूरे इलाज बेच रही हैं। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। बवासीर एक छोटा छाला नहीं है जो किसी भी दवाई से ठीक हो जाएगा। ये बीमारी हमारे खान पान से उत्पन्न हुई एक अंदरूनी बीमारी है। जब तक हम इस अंदरूनी बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज नहीं करेंगे, तब तक हम इस खतरनाक बीमारी से जूझते रहेंगे। हमें पाइल्स स्टॉपर जैसे संपूर्ण इलाज को ही अपनाना होगा। मैं अर्जुन भिवानी, रेलवे में बुकिंग क्लर्क हूं और मेरी शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है। कुछ समय पहले मैं हमेशा लेट आता था। वजह, सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाता था। पूरे दिन बदन में सुस्ती रहती और पेट भी खराब रहता। पहले लगा कब्जियत है, सो कई सारे चूर्ण इस्तेमाल किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। सुबह सुबह लेटरिन में काफी जोर लगाना पड़ता था। कभी कभी तो आधे पौने घंटे तक बैठे रहना पड़ता। फिर एक दिन मैंने लेटरिन में खून देखा। खून देखकर मैं काफी परेशान हो गया। वाइफ तक को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दवाई का 1 महीना इस्तेमाल किया और अब बवासीर एकदम जड़ से गायब। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे ना तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप पाइल्स स्टॉपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो देर ना करें और आज ही ऑर्डर करें पाइल्स स्टॉपर। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर। मैं
आनंद एक हाउस वाइफ हूँ। लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ की जिंदगी बड़ी आसान होती है। खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। हमारी तकलीफें सिर्फ हमारी बहनें ही समझ सकती हैं। जब राजू पेट में था तभी से पेट की समस्या आरंभ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना आम बात है। अब ये ऐसी समस्या थी कि मैं अपने पति को नहीं बता पा रही थी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति को ये बात बताया। फिर उन्होंने कहा तुम्हें तो पाइल्स हैं, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने कहा कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? तो वो हंसने लगे और बोले लेडी डॉक्टर पाइल्स का? इन्होंने कहा सर्जरी तो करानी होगी, भले ही जिंदगी मेरी चली जाए लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। इस बात को लेकर घर में टेंशन होने लगी डेली। फिर मेरी एक ननद घर आई जिसने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। फिर क्या था, मैंने बिना इनसे पूछे पाइल्स स्टॉपर की दवा मंगा ली। मानो कि जैसे पाइल्स का नामो निशान ही मिट गया। थैंक यू पाइल्स स्टॉपर। पाइल्स स्टॉपर करता है एक संपूर्ण इलाज। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पीठ के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ दिनों में जैसे ही दर्द और खून आने में फर्क आता है तो लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। ये कुछ दिनों का परहेज आपको पूरी तरह ठीक होने में सहयोगी रहेगा। इलाज के दौरान पानी अधिक मात्रा में लें और साथ ही साथ फाइबरस खाना जैसे फल, फ्रूट और सलाद आपको ठीक होने में सहयोग देंगे। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। लंबे से लंबी बीमारी का एकमात्र इलाज पाइल्स स्टॉपर। मैं मोहम्मद सुलेमान अंसारी हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है और इसी सिलसिले में मुझे बहुत घूमना पड़ता है। वैसे तो बचपन से ही मुझे लजीज और स्वादिष्ट खाने का बहुत शौक रहा है, वो भी मुगलई कबाब और बिरयानी। लेकिन 1 साल पहले मुझे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने कई तरह के घरेलू उपाय किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका असर मेरे बिजनेस पर पड़ने लगा। तब रह रहकर मेरे मन में ख्याल आता था कि बिरयानी और मटन गोश्त खाने का सपना तो बस साथ ही जाएगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त नूर गुलजेर ने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, पाइल्स स्टॉपर लगाएं, आपके दुख, दर्द और पीड़ा पर स्टॉप। देर न करें, अभी ऑर्डर करें।
जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगी थी। कभी कभी तो टॉयलेट में से खून भी आता था, पर मैंने चीजों को इग्नोर किया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा वेट उठाने से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। अब मैं ट्रेनर से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया था और मेरी तकलीफें भी बढ़ रही थी, और अब तो गुदा के बाहर मेरे टिश्यू भी बढ़ रहे थे, और ये टॉयलेट की समस्या मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। धीरे धीरे मेरा बैठना और एक्सरसाइज करना ही नामुमकिन सा हो गया था, और मेरे डाइट का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। 3 महीने बाद तो मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी थी। मैं हार कर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की सलाह दी और 2 महीने का आराम भी। अब मुझे लगा कि मेरी पूरी मेहनत बेकार होगी। ऐसे में मैंने पाइल स्टॉपर का ऐड देखा और बिना देरी किए मैंने ऑर्डर किया। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया। तो देर न करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर। क्या आपको शौच के रास्ते खून आता है? क्या आप अपनी बीमारी को छुपाते फिरते हैं? क्या ऑपरेशन के बाद भी आप परेशान हैं? क्या आप ऑपरेशन के बगैर ठीक होना चाहते हैं? दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। एक बवासीर का रोगी दर्द से निजात पाने के लिए कुछ भी खाने को तैयार रहता है। इस बात का फायदा उठाकर कई मार्केटिंग कंपनियां सस्ते और अधूरे इलाज बेच रही हैं। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। बवासीर एक छोटा छाला नहीं है जो किसी भी दवाई से ठीक हो जाएगा। ये बीमारी हमारे खान पान से उत्पन्न हुई एक अंदरूनी बीमारी है। जब तक हम इस अंदरूनी बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज नहीं करेंगे, तब तक हम इस खतरनाक बीमारी से जूझते रहेंगे। हमें पाइल्स स्टॉपर जैसे संपूर्ण इलाज को ही अपनाना होगा। मैं अर्जुन भिवानी, रेलवे में बुकिंग क्लर्क हूं और मेरी शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है। कुछ समय पहले मैं हमेशा लेट आता था। वजह, सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाता था। पूरे दिन बदन में सुस्ती रहती और पेट भी खराब रहता। पहले लगा कब्जियत है, सो कई सारे चूर्ण इस्तेमाल किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। सुबह सुबह लेटरिन में काफी जोर लगाना पड़ता था। कभी कभी तो आधे पौने घंटे तक बैठे रहना पड़ता। फिर एक दिन मैंने लेटरिन में खून देखा। खून देखकर मैं काफी परेशान हो गया। वाइफ तक को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दवाई का 1 महीना इस्तेमाल किया और अब बवासीर एकदम जड़ से गायब। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे ना तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप पाइल्स स्टॉपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो देर ना करें और आज ही ऑर्डर करें पाइल्स स्टॉपर। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर। मैं
आनंद एक हाउस वाइफ हूँ। लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ की जिंदगी बड़ी आसान होती है। खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। हमारी तकलीफें सिर्फ हमारी बहनें ही समझ सकती हैं। जब राजू पेट में था तभी से पेट की समस्या आरंभ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना आम बात है। अब ये ऐसी समस्या थी कि मैं अपने पति को नहीं बता पा रही थी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति को ये बात बताया। फिर उन्होंने कहा तुम्हें तो पाइल्स हैं, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने कहा कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? तो वो हंसने लगे और बोले लेडी डॉक्टर पाइल्स का? इन्होंने कहा सर्जरी तो करानी होगी, भले ही जिंदगी मेरी चली जाए लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। इस बात को लेके घर में टेंशन होने लगी डेली। फिर मेरी एक ननद घर आई जिसने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। फिर क्या था, मैंने बिना इनसे पूछे पाइल्स स्टॉपर की दवा मंगा ली। मानो कि जैसे पाइल्स का नामो निशान ही मिट गया। थैंक यू पाइल्स स्टॉपर। पाइल्स स्टॉपर करता है एक संपूर्ण इलाज। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पीठ के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। ये आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ दिनों में जैसे ही दर्द और खून आने में फर्क आता है तो लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। ये कुछ दिनों का परहेज आपको पूरी तरह ठीक होने में सहयोगी रहेगा। इलाज के दौरान पानी अधिक मात्रा में लें और साथ ही साथ फाइबरस खाना जैसे फल, फ्रूट और सलाद आपको ठीक होने में सहयोग देंगे। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। लंबे से लंबी बीमारी का एकमात्र इलाज पाइल्स स्टॉपर। मैं मोहम्मद सुलेमान अंसारी हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है और इसी सिलसिले में मुझे बहुत घूमना पड़ता है। वैसे तो बचपन से ही मुझे लजीज और स्वादिष्ट खाने का बहुत शौक रहा है, वो भी मुगलई कबाब और बिरयानी। लेकिन 1 साल पहले मुझे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने कई तरह के घरेलू उपाय किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका असर मेरे बिजनेस पर पड़ने लगा। तब रह रहकर मेरे मन में ख्याल आता था कि बिरयानी और मटन गोश्त खाने का सपना तो बस साथ ही जाएगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त नूर गुलजेर ने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, पाइल्स स्टॉपर लगाएं, आपके दुख, दर्द और पीड़ा पर स्टॉप। देर न करें, अभी ऑर्डर करें।
जब मैंने जिम स्टार्ट किया तभी मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगी थी। कभी कभी तो टॉयलेट में से खून भी आता था, पर मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा वेट उठाने से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। अब मैं ट्रेनर से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया था और मेरी तकलीफें भी बढ़ रही थी, और अब तो गुदा के बाहर मेरे टिश्यू भी बढ़ रहे थे, और ये टॉयलेट की समस्या मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। धीरे धीरे मेरा बैठना और एक्सरसाइज करना ही नामुमकिन सा हो गया था, और मेरे डाइट का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। 3 महीने बाद तो मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी थी। मैं हार कर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की सलाह दी और 2 महीने का आराम भी। अब मुझे लगा कि मेरी पूरी मेहनत बेकार होगी। ऐसे में मैंने पाइल स्टॉपर का ऐड देखा और बिना देरी किए मैंने ऑर्डर किया। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया। तो देर न करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल स्टॉपर।